हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बात करेंगे ISO 9001 के क्लॉज नंबर 7 के बारे में, जो कि बात करता है रिसोर्सेस की। देखिए, ये जो क्लॉज है इसमें हम 3 पॉइंट कवर करेंगे, जो कि रिसोर्सेस में हमें क्या क्या चीजें यानी कि आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 7.1 है जिसमें हम बात करेंगे रिसोर्सेस की, यानी कि अभी तक जो हमने बात किया लास्ट वीडियोज में, उसमें हमने बात किया क्लॉज नंबर 6 तक। जो क्लॉज नंबर 6 जो था वो प्लानिंग के बारे में था। तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब किस किस टाइप के सपोर्ट है, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो क्लॉज है 7.1, इसमें हम बात करते हैं रिसोर्सेस के बारे में। क्लॉज नंबर 7.1.1 है जिसमें हम जनरल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और 7.1.2 है, इसमें हम बात करेंगे पीपल के बारे में। और क्लॉज नंबर 7.1.3 है, इसमें बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये सभी जो है एक सपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, उसी के पॉइंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले अगर हम जनरल की बात करें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो हमें यानी कि जो हमारा ISO यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको स्टेब्लिश करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और किन किन रिसोर्सेज की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, द कैपेबिलिटी एंड कंटेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज, व्हाट नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उनसे हमें क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। तो अगर हम बात करेंगे 7.1.2 की, तो इसमें जो हमारा पीपल है यानी कि जो हमारे पास मैन पावर होना चाहिए, तो वो यानी कि इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए जिनके अंदर मतलब क्षमता हो, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नेसेसरी जो भी ऑपरेशंस के लिए जो भी नेसेसरी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया या फिर हमारा प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जो भी चीजें ऑपरेशन के लिए हमें चाहिए, तो उस टाइप के सभी इक्विपमेंट हमारे पास में होने चाहिए। इसके बाद में हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडिंग हो सकती हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, एसोसिएटेड यूटिलिटी हो गया जैसे कि चिलर हो गए, या फिर मशीन के ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हो गए इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेस हमारे पास में होने चाहिए। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान कर सकें और जिससे एक दूसरे से हम कनेक्ट कर सकें। तो ये सारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास में PC होना चाहिए, कंप्यूटर्स होने चाहिए, ठीक है, वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यानी कि एक सपोर्ट के दायरे में आती हैं। ये सब चीजें हमारे पास में